जैसे हमें बोलना है मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा, मुझे विद्यालय जाना पड़ा, मुझे उससे बातें करनी पड़ी। इसके लिए क्या यूज करेंगे? हैड टू। हैड टू, बहुत बढ़िया। हैड टू, जब भी कोई पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, शब्द रहे जो है वाक्य के अंत में, तो उस समय हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे उससे बातें करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक हिम। आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा, आई हैव टू वेट हिम। आई हैड टू वेट हिम, मुझे उसके साथ यह काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क विथ हिम। आई हैड टू वर्क विथ हिम, वर्क मीन्स होता है काम करना, एक में ही हो जाएगा, डू वर्क लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसे गीत गाना पड़ा, he had to sing a song. he had to sing a song, उसे झूठ बोलना पड़ा, he had to tell a lie. उसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ा, he had to teach in white board. on the white board, ठीक है। yes sir. उसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ा, ठीक। उसे कक्षा में प्रवेश करना पड़ा, he had to enter in the class. he had to enter the class या he had entered in the class। देखिए अगर हम स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग में थोड़ा सा क्या है, तो प्रीपोजिशन का 100% फॉलो करना जरूरी नहीं होता। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन का जो है 100% अगर फॉलो करेंगे तो यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई पीपल यूज ओनली लेस रिलेटेड ग्रामर थिंग। तो ग्रामर का जो चीजें होती है थोड़ा सा कम यूज करते हैं फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए, ओके सर, ठीक ना। तो अगर हम इसके अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव सेंटेंस जैसे मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ा, क्या हो जाएगा? I had not to teach him. हाँ, ये तो हो गया बेसिक, I had not to teach him, मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ा, I had not to teach him। लेकिन एडवांस लेवल का क्या होगा? I didn't had to teach him. I didn't had to या have to? I didn't have to teach him. Good, I didn't have to। सबके साथ क्या लगेगा? did not जैसे ही लगाएंगे और सबके साथ क्या हो जाएगा? have to। मुझे उसका इंतजार नहीं करना पड़ा, I didn't have to wait him. मुझे सड़क पार नहीं करना पड़ा, I didn't have to cross the road. उसे पैसा नहीं कमाना पड़ा, He didn't have to earn money. उसे फूल नहीं तोड़ना पड़ा, He didn't have to pluck flower. उसे दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा, He didn't have to knock the door. knock at the door। knock के साथ अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो knock के साथ at का प्रयोग करते हैं, ओके सर, ठीक। उसे कक्षा में नहीं बोलना पड़ा, He didn't have to speak the class. he didn't have to speak in the class, ठीक है। उसे वीडियो नहीं बनाना पड़ा, He didn't have to make video. उसे ऐसा काम नहीं करना पड़ा, He didn't have to do such work. हाँ, तुम्हें वहां जाना पड़ा, you have to go there. You had to go there. You had to go there। तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ा, You didn't have to go there. हाँ, मुझे उससे बातें करनी पड़ी, I had to talk with him. Talk with him माने उसके साथ बातें करनी पड़ी, Talk with him, talk to him। तो ज्यादातर क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो talk to him का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या आपको यहाँ आना पड़ा? Did you have to come here? Good। क्या आपको उससे बातें करनी पड़ी? Did you have to talk to him? हाँ, उसे ऐसा काम क्यों करना पड़ा? Why did he have to do such work? हाँ, why did he have to do such work? उसे ऐसा काम क्यों करना पड़ा? मुझे यहाँ से कूदना पड़ा, I had to jump here. Jump from here। ठीक, मुझे यहाँ से नहीं कूदना पड़ा, I didn't have to jump from here. क्या मुझे यहाँ से कूदना पड़ा? Did I have to jump here? हाँ, मुझे यहाँ से क्यों कूदना पड़ा? Why did I have to jump from here? हाँ, तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 4th डे है और 3 वीडियो ऑलरेडी हो गया है और एक 4th डे है और 4th डे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया किसका? हैड टू का यूज, ठीक। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।